ओम नमः शिवाय। भक्तों ने महात्मा से पूछा, महात्मा आप कहते हैं कि हम सदा शिव हैं, शिव हमारे अंदर हमेशा विराजमान हैं और विडंबना ये है शिव के उपासक देवता और दानव दोनों हैं, तो क्या ये है कि हमारे अंदर देवताओं के गुण और दानवों के गुण दोनों हैं? महात्मा ने भक्तों की मासूम की तरफ देखा और कहा, सवाल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर हम गीता को देखें, गीता ने जो ज्ञान किशन ने दिया, अर्जुन और दुर्योधन, आप ऐसे समझिए एक अच्छाई है एक बुराई है। जो ये इंसानी जन्म है, जो ड्यूलिटी है, वो इसका शिकार है कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। महात्मा ने कहा अगर हमें वो समझना है कि आपको जब शिव का बोध हुआ तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करी और आप ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हैं। ये वो शब्द है जो भक्ति का, जो सत और ओम, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं। धीरे धीरे महात्मा ने भक्तों को ये ध्यान कराना शुरू करा। 9 मिनट के लगभग धीरे धीरे भक्त एक अजीब सी निंद्रा में, अनुभूति में जाने लगे और कुछ समय पश्चात जो श्रद्धा से कुछ भक्त कर रहे थे वो एक गहरे कॉन्शियसनेस में, चेतना में चले गए, एक अलग विचलित। महात्मा ने उसी ध्यान में उनसे पूछा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? और महात्मा ने कहा देखो, जो मुझे दिख रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे लग रहा है चारों तरफ हम जिस शिवलोक में पहुँचे हैं वहाँ पे देवता और दानव दोनों ही हैं। चाहे इंद्र हो, सब महादेव की तरफ शीश झुकाए खड़े हैं, महादेव की पूजा हो रही है। और ये जो दानव हैं ये भी दूसरी तरफ खड़े हैं। अगर सीधे हाथ पर देवता खड़े हैं लाइन में, तो उल्टे हाथ पर दानव खड़े हुए हैं। और ऐसा अद्भुत नज़ारा है जो एक दूसरे के शत्रु, जो दानव देवताओं को देख नहीं सकते और उन पे सीधा आक्रमण कर देते हैं, लेकिन महादेव की वो गर्मी, वो छाया और उनके लिए प्रेम कहा जा सकता है, बहुत शांति से सब उनकी आराधना कर रहे हैं और वो भक्ति में, तपस्या में लीन हैं कि जिससे ये शांति रहे। तो ये जो सदा शिव है, जब आप शिव की सच्ची भक्ति करते हैं, अपनी वासनाओं को शिव ध्यान में जला देते हैं, अपने अहंकार को शिव ध्यान में जला देते हैं, अपने क्रोध को शिव ध्यान की गंगा से जब आप शांत कर देते हैं, तो आपके अंदर दिव्य क्वालिटीज़ हो जाती हैं। दानव क्वालिटीज़ तो हमेशा ही चल रही हैं संसार में, इंसान में, चारों तरफ देख सकते हैं। तो ये जो दानव और दैव क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो आपके अंदर हमेशा हैं। लेकिन होता ये है, इन दोनों ही गुणों के होने ना होने का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब वो इंसान रह ही नहीं गए। ये इंसान का जो शरीर है, जो इंसान का मोह है, उसके लिए देवता और दानव के गुणों की समस्या है। जब शिव का बोध हो गया तो अब जो बचा वो अब महादेव हो गए। महादेव, देवों के देव, जिनके लिए सब बराबर हैं, वैसा ही आप में परिवर्तन होगा। अगर आपको ये बोध नहीं होता है तो देखें, अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, अनुष्ठानों में थोड़ा प्रेम डालें
जब आप किसी भी चीज़ को प्रेम से करते हैं बगैर इच्छा के, जैसे कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन है वो आज है, ना तो कल था ना कल है, क्योंकि पास्ट से फ्यूचर डिफाइन हो सकता है संसार में, लेकिन संन्यास में तो आज ही है। फ्यूचर में जाने का मतलब इच्छा है, तो आप सदाशिव हो गए भक्ति करते करते शिव की, और अगर आपको वो अनुभूति हो जाएगी तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।